अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ठीक है, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो फ़ौरन से जवाब दे दिया करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आज हमने स्टार्ट करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सेल की बाउंड्री का नाम क्या है या काम कैसे करती है, तब तक जो है ना आप इसकी डिटेल्स समझ नहीं सकते, सेल की डिटेल्स नहीं समझ सकते। तो बच्चों, ये बाउंड्री होती है प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है ना, सारा सेल के अंदर वाला जो मटेरियल है सेल के अंदर वाला, उसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो बच्चों, दिस इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज व्हाट? इट इज द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो कुछ है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, उसको मिला के बच्चों प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये सारे सेल्स में होता है। ये सारे, सर आपको कमेंट्स लेट रिसीव होते हैं। चलें कोई बात नहीं, जो रिसीव होते हैं वो हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो होते ही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो करते ही नहीं है कमेंट, तो आप लोग करते हैं वो मुझे रिसीव हो जाते हैं, 20 सेकंड के बाद हो जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये क्या करती है, कैसी होती है, सारा कुछ आज चेक करेंगे बच्चों। मैं बनाने लगा, आपके सामने लगा हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं एक जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाऊंगा आपको, ठीक है, एक स्मूथ मैनर में। ठीक है, आप उसको कॉन्सेप्ट को समझ के अपनी बुक से रिलेट कीजिएगा बच्चों। इट इज अ सेल, ये सेल है, ये सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस है, ये बाकी चीजें हैं, ठीक है, ये बाकी चीजें हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है। अब मैं इस मेम्ब्रेन को समझाने लगा हूँ आपके सामने कि ये मेम्ब्रेन कैसी होगी। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसकी कंपोजिशन क्या है। सो कंपोजिशन बताते हैं जी आपको सेल मेम्ब्रेन की, इधर लिखते हैं साथ ही। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कहती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 20 to 40% लिपिड्स होते हैं, नंबर वन। लिपिड्स होते हैं 20 to 40%, 20 to 40%। नंबर टू, प्रोटीन्स होती हैं, ये 60 to 80% है, मीन ज्यादा अमाउंट में होती हैं। 60 to 80% मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन पड़ी हुई होगी, लिपिड्स पड़े हुए होंगे, और इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। वो कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, वी विल लुक हेयर। ये तो होगी कंपोजिशन, ये किस किस मॉलिक्यूल की ये मेम्ब्रेन बनी हुई है। इसको समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कहता है कि आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टडी करना है। ये स्ट्रक्चर का मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है अभी बताता हूं, और उसका स्ट्रक्चर मोज़ेक की तरह है। इन दोनों लफ्जों को अभी हम समझेंगे। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सख्त फ्लूइड है। फ्लूइड जिस तरह फ्लो करता है, पानी फ्लूइड है, शहद फ्लूइड है, अल्कोहल फ्लूइड है, हवा फ्लूइड है, इस तरह ये फ्लूइड है। इट इज नॉट रिजिड, ये सख्त नहीं है, लिपिड्स की तरह है। लिपिड्स है ना, अब वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनके अंदर कौन से लिपिड्स हैं, कौन सी प्रोटीन्स हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा स्ट्रक्चर में, और साथ ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी समझा दूंगा। लिपिड्स जो है ना, कंपोजिशन के अंदर मैंने आपको बताया था 3 चीजें हैं। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर 3 चीजें हैं। नंबर 1, लिपिड्स। लिपिड्स कौन से हैं? लिपिड्स 2 तरह के हैं बच्चों। पहले लिपिड है सबसे इंपॉर्टेंट, फॉस्फोलिपिड्स। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा फॉस्फोलिपिड्स को हम इस तरह हेड टू टेल, हेड टेल डायग्राम के साथ ड्रॉ करते हैं।
इनका हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। मीन पानी को अट्रैक्ट करने वाला हेड और पानी को रिपेल करने वाली टेल, पानी को रिपेल करने वाली टेल ये इस तरह मौजूद होती है। ये लिपिड्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड है। दूसरे लिपिड्स इनके अंदर होते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम स्टीरोल्स की कैटेगरी में लिखते हैं। स्टीरोल्स फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, वो इस फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नंबर टू सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है प्रोटीन्स की, और प्रोटीन्स की अमाउंट ज्यादा। ये लाइन सीधी क्यों नहीं लग रही? अब सीधी लग गई है। प्रोटीन्स की अमाउंट बच्चों ज्यादा है। प्रोटीन दो टाइप्स की होती है। नंबर वन इज इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल जिसको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन सी होती है? जो इस तरह लिपिड्स के अंदर धंसी हुई हो, ऐसे लिपिड्स के अंदर ऐसे धंसी हुई हो, इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। पूरी भी धंसी हुई हो सकती है, ऐसे मुकम्मल भी धंसी हुई हो सकती है, और इस तरह भी धंसी हुई। सो धंसी हुई अंदर एम्बेडेड जो प्रोटीन होती है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और कुछ सरफेस पे लगी हुई होती हैं, वो अंदर एम्बेड नहीं हुई होती, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। मसलन कुछ प्रोटीन्स ऐसे लगी हुई होंगी बाहर, ठीक है, ऐसे लगी हुई होंगी, इन प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे। तीसरी चीज आपको मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को मैं दरमियान में जान के लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कार्बोहाइड्रेट बच्चों अलग से मौजूद नहीं होंगे, ये ओलिगोसेक्राइड्स की फॉर्म में होते हैं। आपने पढ़ा होगा मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स वगैरह, तो ये मोनोसेक्राइड, ये ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो लिपिड्स के साथ ऐसे चेन बनाएंगे, और कुछ प्रोटीन के साथ चेन बनाएंगे ऐसे। तो जो प्रोटीन के साथ चेन बनाएंगे उनको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और जो लिपिड्स के साथ चेन बनाएंगे उनको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड्स। तो बच्चों इसी हिस्से को मैं थोड़ा सा एचडी में आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह अंदाजा हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बच्चों दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन इन एचडी डायग्राम। मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूं फुल एचडी डायग्राम के अंदर। फुल एचडी जैसे आप लोग देखते हैं ना, फुल एचडी डायग्राम के अंदर इतनी सी सेल मेम्ब्रेन को यहाँ बड़ा करके ड्रॉ करने लगा। ये सारी चीजें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह से प्रेजेंट होती है।